आज पढ़ेंगे दामोदर कोराई काव्य खंड से मेला। इससे पहले के वीडियो में मेला का आधा कविता हो चुका है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो खोटा प्लेलिस्ट पे जा कर के देख सकते हैं। आज उससे आगे का कविता पढ़ेंगे। गेरुआ रांगल पैर धनी कान कुंडल धारी, एगो साधु भाखा कुंदे अंक सरेक धारी। साधुक मोहरे अडगुड़ रंभ चमके लागल ऐसन, तारा मंडलेक मांझे मांझ चांद चमके जैसन। गेरुआ रांगल पैर धनी का मतलब होता है गेरुआ रंग का वस्त्र। कान कुंडलधार यानी कि कान में कुंडल धारण किए हुए, गेरुआ रंग का वस्त्र पहने हुए और कान में कुंडल धारण किए हुए। एगो साधु, भाखा का मतलब होता है भाषा, अच्छा बात बोलना। तो एक साधु प्रवचन देता है, अच्छी अच्छी बातें बतलाता है जहाँ मेला लगा हुआ है। साधु के शरीर में आश्चर्य से भर देने वाला चमक है और वो चमक ऐसा है जैसा तारामंडल के बीचों बीच चांद चमकता है। आगे है, रसे रसे लोक जन नजीके चहटे लागला, केउ कहई बोंगा लागत केउ कहई पागला। जुआन मुहा साधुक दैके के नले लागलत ओकर भेव, एते जबर पेठिया में पैठतन आर नाई केव। रसे रसे का मतलब होता है धीरे धीरे। धीरे धीरे आदमी लोग साधु के नज़दीक पहुंचने लगे। कोई कहता है बोंगा, बोंगा का मतलब होता है भगवान। कोई कहता है भगवान है तो कोई कहता है पागल है। युवा साधु को देखकर उसका भेद जानने का प्रयत्न करने लगे लोग। युवा साधु को देखकर उसका भेद जानने का कोशिश करने लगे वहाँ के लोग। उस मेला में साधु जैसा कोई भी नहीं था और उस मेला में साधु जैसा और कोई भी नहीं था। आगे है, नर नारी डडाई गेला जोगिक नजीके, मधुलोभी भौरा आवे जे तरु फूल बगीचे। सुना जगतेक नर नारी हमर बात सुना, जते सुनबे तते पैबे लई जीबे दुना। और मेला में जो भी स्त्री पुरुष थे वो साधु के नज़दीक आ गए, साधु के पास आकर के खड़े हो गए। लोग साधु के पास ऐसे आए जैसे मधु के लोभ में भौरा फूल के बगीचे में जाता है। और साधु है वो कहते हैं, सुनो जगत के नर नारी मेरी बात को सुनो, जितना सुनोगे उतना पाओगे और उससे दुगना लेकर भी जाओगे। जंगल मेला जगत मेला, कते अइला कते सिरैला, मेला में मिलन भेला सार चीजटा धरती पैला। बेचा तोहनी सार चीज कीना तोहनी सार चीजटा देखा मेलाई प्रेमटा भेलै सार चीज। और जो साधु है वो कहते हैं, जंगल मेला जगत मेला, जंगल मेला और जगत मेला में कितना लोग आए और कितना लोग चले गए। मेला में मिलन भेला और मेला में लोग एक दूसरे से मिलते हैं। सार चीजटा धरती पैला का मतलब है जीवन का जो सार है वो इसी धरती पर है। बेचा तोहनी सार चीज का है मतलब कि बेचो तुम लोग ज़रूरी चीज़ और खरीदो जो आपके लिए ज़रूरी है। इस मेला में सार चीज़ को देखिए। इस संसार में सार तत्व है प्रेम। जंगल मेला जगत मेला में कितना लोग आए और कितना लोग चले गए। मेला में लोग एक दूसरे से मिलते हैं। जीवन का जो सार है उसे इस धरती पर पाइए। बेचो तुम लोग जो ज़रूरी है और ख़रीदो वही जो आपके लिए ज़रूरी है। इस मेला में सार चीज़ को देखिए और इस संसार में सार तत्व का मतलब है प्रेम। आगे है, मोह माया घेरल तोहनी पोंगा पंथे भरल तोहनी, पूजा पाठ जैग जाजन बलि पूजा ढोंगिक ढेमनी। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष छोड़ा, दलित पीड़ित दुखिक बाटे करा आपन मोहरा। मोह माया में घिरे हुए हो आप लोग और ढोंग भरा हुआ है आप लोगों में। पूजा पाठ यज्ञ बलि पूजा सब ढोंग है। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष को छोड़िए और दलित पीड़ित दुखित लोगों की तरफ उन्मुख होइए, उन लोगों की मदद कीजिए। आगे है, सुखे हाइसके दरकार नाई दुखे काइंदिक दरकार नाई। सुख दुख संग भाई लागत नाई करिहा फटक फुलाई। मानुष बन के मानुष से यार करा आपन मन से,
जाइत पाइत छोड़ के प्यार करा सभे जन से। इसका मतलब है कि सुख में ज़्यादा खुश होने का ज़रूरत नहीं है और दुख में भी ज़्यादा दुखी होने का ज़रूरत नहीं है। सुख दुख दोनों भाई हैं। इसलिए जब सुख हो तो अहंकार नहीं करना चाहिए। मनुष्य बनकर मनुष्य से दोस्ती कीजिए अपने मन से। जाति पाति को छोड़कर प्यार कीजिए अपने मन से। आबतार नाई कर्मी लोग मानुष्य कर्म कर गेला। करम भाई रे तोहनियो करा। जिंदगी आपन सफल करा। तनेक हिंसा नाई मनेक हिंसा नाई करिहा। अहिंसा परम धर्म लाई संदेश बुद्धेक जानिहा। जो लोग कर्म करके गए वो बेकार नहीं थे, वो आए और जो मनुष्य का कर्म है वो करके चले गए। भाई लोग तुम भी अपना कर्म करो, कर्म करके अपनी ज़िंदगी को सफल बनाओ। तन से हिंसा मन से हिंसा नहीं करो। अहिंसा परम धर्म है और यह संदेश बुद्ध का है। मानुष ले ऊंचा आर कोनो कुछ नखे। आत्माओं आर सभे कुछ मोरैत बनैत रहे। सब अनिधम आर यथ सतत क्षणिक। प्रकृति छाड़ा आर अस्थाई कुछो नखे। मानुष ले ऊंचा का मतलब है मनुष्य से बड़ा और कुछ भी नहीं है। आत्मा और सभी कुछ मरते और बनते रहता है। कुछ भी शाश्वत नहीं है, सब क्षणिक है। प्रकृति को छोड़कर यहाँ कुछ भी अस्थाई नहीं है। भगवानेक नामे भरम के मानिहा नाई। जगते खिते मुक्ति जानिहा भाई। तार बेसी ऐंठ देले तुम्बा बाजा टूट जाई। बेसी लोल मांझे मांझ जिंदगीक बिना तभी बाजी। राजदूते जब सुनाई देल जोगिक उपदेश। राजा रानीक मनेक भीतर मेट गेल सब कलेश। भगवान के नाम पर भ्रम पालने का चीज़ नहीं है। मुक्ति पाना चाहते हो तो संसार का कल्याण करो। तार को ज़्यादा ज़ोर से बांधने से तुम्बा यानी कि जो बाजा है वो टूट जाता है। जिंदगी के बीच में रहो, ना ज़्यादा खुशी मनाओ ना ज़्यादा दुखी मनाओ, तभी ज़िंदगी अच्छा से चलेगी। राजदूत जब सुनाता है साधु का यह उपदेश, राजा रानी के मन से अंदर का मिट जाता है सब कलेश। और यह जो उपदेश है यह राजदूत सुनाता है तो राजा रानी के मन के अंदर से जो कलेश है वो सब मिट जाता है।